हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी पर भड़के हैं जेपी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों को उन्होंने वीडियो में खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि बवानीखेड़ा हलके के दौरे पर थे जयप्रकाश। रामकिशन फौजी और मास्टर सतबीर रतेरा के समर्थकों के बीच नारेबाजी हो रही थी। दोनों बवानीखेड़ा सीट पर टिकट के दावेदार हैं। दिन भर गुटबाजी देखकर शाम को बलियाली गांव में जयप्रकाश ने अपना आपा खोया और वो जो है कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। उन्होंने उम्मीदवारों को खरी खोटी मंच से सुनाई। और आपको बता दें कि हिसार से जयप्रकाश का ये वीडियो जो है अब वायरल हो रहा है। हिसार लोकसभा सीट पर जो है चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से जयप्रकाश के सामने हैं। रणजीत चौटाला बीजेपी, नैना चौटाला जेजेपी और सुनैना चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो जयप्रकाश के लिए मुसीबत बन सकती है। एक वीडियो इसके लिए वायरल हो रहा है जिसमें जयप्रकाश उम्मीदवारों पर भड़क गए, उन्हें खरी खोटी सुनाई है। बवानीखेड़ा हलके के दौरे पर थे जेपी और दिन भर गुटबाजी हो रही थी। एक दूसरे के समर्थक जो थे, दोनों नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से पार्टी कोई नहीं कर लो, जितना तारा बंद हो, मैं जिंदाबाद मैं कराऊंगा। या तो आराम से खड़े रहो, कदे चक्कर में पड़ रहे हो, क्या बदतमीजी है। मैं सबनार क्या, मैं सवेरे का क्या लग रहा हूँ, मैं मेंटल मैं सब्रवाल बहुत परेशान करके मैं लोग इकट्ठे करके बताऊंगा। अरे मैं तो आया, मैं सारे मेरे तो डंडा दे के सारे रास्ते हो गया। मैं बताऊंगा तुमने, ये लोग जयप्रकाश को वोट देने के लिए आए, कहते किसी का गलतफहमी नहीं, छोड़ो यार, चलो सारा बकवास करते हो। आदमी की तरह समझा दिया है मैंने। भाई जयप्रकाश जिंदाबाद। और रुक अगली अहम खबर का करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। और कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान आया, जिन्होंने कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति को लेकर जो है वो चर्चा हुई है और कैबिनेट में पुलिस से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। रेवाड़ी में एक कॉलेज बनाना और जमीन के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। गर्मी की वजह से पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। तो अहम खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। सभी मंत्री जो है कैबिनेट के इस बैठक में मौजूद थे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। किसानों की जमीन हड़प कर पूंजीपतियों को दे दी, ये कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा पर भ्रष्टाचार के संगीन केस भी चल रहे हैं। मैंने हुड्डा के विरोध में विधानसभा का घेराव भी किया था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी जो है कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पार्टी लाइन से हटकर हमने लंगर लगवाए। मेरे पिता की तरह मुझे भी ताकत दो, लोगों से अपील करते हुए भी कुलदीप बिश्नोई नजर आए और कहा कि मेरी कढ़ाई में हलवा होगा तभी मैं प्रसाद बांट पाऊंगा। लोहारू में चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार किया। किसानों की बेशकीमती जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने पूंजीपतियों को दी थी, कैसे कोई भूल सकता। कितने संगीन आरोप भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। आप दोबारा वही दौर में जाना चाहते हैं जब भ्रष्टाचारों पर केस चल रहे। एसईजेड का मैं एमपी था भिवानी से उस वक्त, जब एसईजेड किसानों को देने की लॉ लेके आए थे। अकेला मैं सांसद था पार्लियामेंट में, इसने इस्तीफा दिया था उस वक्त कि किसानों के साथ अन्याय में नहीं होने दूंगा। भारत में पद यात्रा भी की। देखिए बहुत बढ़िया मार्जिन है। भिवानी मेरे परिवार कर्म भूमि है। परमात्मा इतनी मुझे पक्की वाली ताकत देंगे तो भिवानी के मेरे साथियों का स्थान भी उतारूंगा। लेकिन सभी मेरे भिवानी के साथियों को, भिवानी महेंद्रगढ़ के जो हमारे साथी हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि भाई अगर आपके मन में थोड़ा सा भी स्नेह मेरे लिए है तो भाई धर्मवीर जी को भारी मतों से आप जिताएं।
तुलनात्मक दृष्टि से आप भाजपा और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और भाजपा कैसे मजबूत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक, अगर चला हुआ कारतूस कहूँ तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। बार बार ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी देश की तरक्की की बात करते हैं, ये देश को गिराने की बात करते हैं। लोग बहुत समझदार, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और ये लोग तोड़ने के नाम पे मांगते हैं। कहा कि किसानों की बात की जाए तो किसानों के दिल कम बढ़ते होगा, तो कहते हैं कि चुनाव जो है किसान और मोदी के बीच का है, मांगे नहीं पूरी आंदोलन चले हैं। देखिए, किसानों के ज़बरदस्त साथ चौधरी बचेंद्र जी ने हमेशा दिया और मैंने भी हमेशा दिया है। जैसे मैंने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा कि सिंगू बॉर्डर पे भी 7-8 बार भव्य गया, मैं भी 2-3 बार मैं भी गया और हमने फ्री लंगर 1 साल तक लगाया किसानों के लिए और लाठियाँ तक हमने खाई हुई। तो किसानों की मांग पार्टी के अंदर रह के हम उठाते भी रहे और इस बार उसको व्यवहारिक रूप भी मैं दूंगा। वहीं सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने बड़ौदा विधानसभा में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। बड़ौदा हलके से विधायक इंदुराज नरवाल ने सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगे। ब्रह्मचारी ने खुद को 36 बिरादरी का सहायक और सेवक बताया। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और इस बार बदलाव के लिए प्रत्येक मतदाता वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर जरूर जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कोई भीतरघात नहीं है। आशीर्वाद विशाल स्तर पे जहाँ भी जाते हैं जनता भाजपा से तरस चुकी है, कांग्रेस का राज चाहती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, भीतर का ज्यादा है। कोई भीतर का सतपाल ब्रह्मचारी के नाम पे सब 36 बिरादरी एक साथ। तो लेकिन लोग कह रही है तो बाहर ही उसकी वोट ही नहीं है। यहाँ ये मेरा गाँव गांगुली जाकर मोदी का वोट है क्या? मना सीएम साहब कह रहे हैं पुराना के अंदर तो बाहर के है, बाहर की वोट है। उनके प्रधानमंत्री से पूछ लेते हो कहाँ के कहाँ चुनाव लड़ते हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि उदय भान जी पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम पैदा हुआ है। अब हरियाणा को सारा देश दल बदलू के नाम से जाने लगा है। विज ने उदय भान को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी। उदय भान जी के परिवार ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलूं के नाम पर जानने लगे थे और आयाराम गयाराम कह के पुकारते थे। और अब ये भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये ना बताओ लोगों को कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती है, इसलिए समझ के साथ बातचीत करें। वहीं गुड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने फिर से अपने सियासी विरोधियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस को हलके में कोई अच्छा नेता नहीं मिल रहा, इसीलिए बाहर से नेता बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का एजेंडा डेवलपमेंट का है, युवा देश निर्माण में वोट दें। पहली बार डालेंगे 18 से 23 साल वाले, और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे 20-25 साल के बाद सोचोगे कि हमने अपने पहले वोट का किस तौर पे इस्तेमाल किया था, तो ये याद रखो कि यही आपके बच्चे पोते सुनना चाहेंगे कि हमने देश के निर्माण के वास्ते अपने पहली वोट का इस्तेमाल किया था। और देश के निर्माण के वास्ते कौन सी पार्टी सशक्त है? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी सशक्त। सर, काफी कद्दावर नेता हैं आप दक्षिण हरियाणा के, और कांग्रेस ने अभी नेता को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने सिंगर को। किस तरह देखते हैं आप मुकाबला? पार्टी अपने अपने नेता उतारती है भाई, सोच करके तो सभी चाहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर मेरा नेता जीतेगा, लेकिन कई बार पार्टियों के सामने वहीं राव इंद्रजीत के सामने सियासी मैदान